अब पैराबोला की बात करते हैं कि ये जो ग्राफ में ऐसे ग्राफ और ऐसे ग्राफ में फ़र्क क्या है। ऐसे ग्राफ में स्लोप कम हो रहा है, पहले स्लोप ऐसे था फिर ज़ीरो हो गया, लेकिन इस ग्राफ में देखो स्लोप बढ़ा बढ़ा और ये बढ़े जा रहे हैं, मतलब स्लोप बढ़ रहा है और इस ग्राफ में स्लोप कम हो रहा है। ये ग्राफ क्या बता रहा है, अगर ये देखो वाई एक्सिस से दूर जा रहा है, ये ऐसे आ रहा है, वाई एक्सिस से दूर जा रहा है, तो मतलब ये वाई स्क्वायर हुआ, ये वाई स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के। और देखो इस ग्राफ में पास आ रहा है, ये वाई के पास आ रहा है और एक्स से दूर जा रहा है, मतलब वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। लेकिन कभी अगर ग्राफ में दे दिया हो कि वाई स्क्वायर और एक्स के ग्राफ में बताओ इसको क्या ये बनेगा या क्या बनेगा, तो देखो इसमें दिया है वाई और एक्स, लेकिन अगर वाई स्क्वायर और एक्स में ग्राफ दे दे तो वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि वाई स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स की एक्स। अब कहीं कुछ भी हो तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। ऐसे ही इसमें होगा, अगर उसने वाई और एक्स स्क्वायर के बीच पूछ लिया तो वो भी स्ट्रेट लाइन, क्योंकि कांस्टेंट है। अब देखो एक्स, बी और ए, अब देखो अगर हम एक्स से बी जाएंगे तो हम स्लोप या डिफरेंशिएशन करेंगे, और ए से भी आएंगे तो एरिया या इंटीग्रेशन करेंगे। तो अब देखो स्लोप, इसमें हमें दो का ही खेल है कि एक तो स्लोप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से हमारे पास दो टाइप के ग्राफ आएंगे, या तो कोई ऐसे बनेगा या कोई ऐसे बनेगा। अब क्वेश्चन में स्लोप देख के बताओ कि ये वाला ग्राफ है या ये वाला ग्राफ है, मतलब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से दो टाइप आ गए कि ये दो है, अब इन दो में से कौन सा है तो स्लोप से पता लगेगा। तो अब इसके लिए जैसे कि अगर y कांस्टेंट है, अगर ऐसे दे दिया कि ये है y और t के बीच, तो देखो ये कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट की इसकी अगर कह दे कि डिफरेंशिएट करना है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, और इंटीग्रेशन करेंगे किसी कांस्टेंट का, जैसे 3 का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो 3t आएगा, तो ये हो गया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। तो मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है, तो इसका ऐसा ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन, और इसका ग्राफ बनेगा ऐसे, बेस को ही छुएगा ऐसे 0। अब जैसे कि इस सवाल में देखो अगर वो ऐसे बना दे और कहे अब बताओ कि अगर हमने इसे डिफरेंशिएट किया तो क्या बनेगा। डिफरेंशिएट करोगे तो देखो ये जो ग्राफ है इसकी पहले वो देख लो, ये पैराबोला है, पै से शुरू हो रहा है, तो 1/x स्क्वायर, तो x से वो है एक्स स्क्वायर, वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स हो गया, तो ये एक्स के प्रोपोर्शनल है, तो ये कांस्टेंट बनेगा। अब ये या ऐसे बनेगा या ऐसे कुछ बनेगा, ये इंटरसेप्ट है। तो देखो अब ये बताने के लिए देखो इसका स्लोप पहले कम हुआ फिर कांस्टेंट हो गया, तो इसमें देखो इसका स्लोप तो बस बढ़े जा रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता, लेकिन इसका स्लोप देखो कम हुआ, 0 हुआ और फिर नीचे की ओर बढ़ रहा है, तो ये वाला ग्राफ हुआ। वही अगर इस सवाल में वो इसी वजह ऐसे बना देता तो ये ना हो के ये हो जाता, क्योंकि इसका स्लोप बढ़ रहा है और इसमें इसका भी स्लोप बढ़ रहा है और 0 नहीं हो रहा, और इसका स्लोप कम होकर 0 हो रहा है, तो ये नहीं होता, ये हो जाता। अब जैसे देखो सवाल में अगर वो ऐसे बनाना है, कुछ भी ऐसे ग्राफ बना दें, मतलब कि ये बना दिया, तो देखो ये भी इसका स्लोप बताना कि बढ़ रहा है कम हो रहा है, इसका स्लोप कम हो रहा है। कम क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो ऐसे कांस्टेंट से नीचे की ओर जा रहा है। जब भी स्लोप ऐसे बने मतलब स्लोप कम हो रहा है, और ऐसे बने तो स्लोप बढ़ रहा है, तो इसका स्लोप कम हो रहा है। अब वैसे भी ये एंग्री फेस है तो इसका स्लोप हमेशा कम होगा। अब ये हैप्पी फेस है तो इसका स्लोप बढ़ेगा। अब देखो अब जैसे सवाल में ऐसे दे दिया तो इसका स्लोप बढ़ रहा है, इसका स्लोप कम हो रहा है, इसका स्लोप कांस्टेंट है, इसका भी स्लोप कांस्टेंट है।
अब जैसे कि अगर हमने किसी बॉडी को ऊपर फेंका तो अब इसका पूरा ग्राफ बनाओ। तो इसका ग्राफ बनेगा, सबसे पहले बनाओ एक्सीलरेशन का, एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम। तो एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम का क्या बनेगा, एक्सीलरेशन हमेशा नीचे की ओर लगेगा जी, बॉडी ऊपर जा रहा है पर एक्सीलरेशन हमेशा जी लगेगा। तो ये कांस्टेंट है और नेगेटिव में है, तो ये नीचे की ओर कांस्टेंट ग्राफ बनेगा ऐसे। अब ये बना लिया, अब इसे कन्वर्ट कर लो बीटी में। अब बीटी में ये कैसे कन्वर्ट होगा, बीटी में इसमें कन्वर्ट करने के लिए देखो कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mx 0 है तो t की पावर 0, क्योंकि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। mx तो है नहीं, कोई स्लोप नहीं है, सिर्फ c है, इंटरसेप्ट है, मतलब y इंटरसेप्ट है, तो t की पावर 0 पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब देखो x v a ऐसे लिखो। अब देखो हमें a से b आना है, तो हम एरिया निकालेंगे या इंटीग्रेट करेंगे। अब इसे इंटीग्रेट कर लो, तो t की पावर 0 को इंटीग्रेट करेंगे तो t हो जाएगा, तो t हो गया। अब इस मतलब कि ये ग्राफ ऐसे बन सकता है या ये ग्राफ ऐसे बन सकता है, दो में से एक होगा। अब देखो, अब स्लोप बताने के लिए अब हम इन दो में से बताने के लिए अब हम स्लोप देखेंगे। ये देखो, अब ये बॉडी जब ऊपर जा रही है, ऊपर जाके बॉडी इधर आके रुक जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम हाइट में बॉडी की वेलोसिटी 0 हो जाती है और फिर वो वापस बढ़ती है नीचे की ओर, तो मतलब कि इधर रुकना चाहिए। तो देखो स्लोप कम होके बढ़ना चाहिए, तो देखो इधर तो स्लोप बढ़े जा रहा है, कभी 0 होगा नहीं, सिर्फ शुरू में ही 0 था, बाद में बढ़ रहा है। लेकिन इधर देखो, ये इधर होके 0 हो गया और फिर वापस बढ़ रहा है, तो ये होगा ग्राफ वी का। फिर वी को हमें बना देंगे एक्स टी में। देखो एक्स टी में कैसे बनेगा, ये है टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी की पावर 1। अब वापस देखो एक्स वी ए, अब वी से एक्स जाना है, तो अब हम एरिया निकालेंगे, इंटीग्रेट करो, तो टी की पावर 0 को टी की पावर 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा। टी स्क्वायर का ग्राफ बनता है पैराबोला। अब या ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा। देखो इसके बताने के लिए कि ये होगा या ये होगा, इसमें हम देखेंगे कि अब वी टी का स्लोप क्या है, वी टी का स्लोप कम हुआ है, तो जिसका स्लोप कम हो रहा है वो बनेगा, क्योंकि वी टी का स्लोप कम होकर 0 होके वी टी का स्लोप कम हो रहा है ना, तो इसमें देखो स्लोप इसका कम हो रहा है, तो ये वाला बनेगा, ये नहीं बनेगा, इसका स्लोप बढ़ रहा है। तो ऐसे बनते हैं। अब जैसे ये सवाल है, अब मैं इसे वी टी कर देता हूँ। अब हमें बताना है एक्स टी, एस टी और ए टी का ग्राफ। तो देखो पहले एक्स टी का बताते हैं। एक्स है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस का अलग बनेगा, डिस्प्लेसमेंट का अलग बनेगा, ऐसी वेलोसिटी का अलग ग्राफ होता है और स्पीड का अलग होता है। फ़र्क कुछ नहीं होता, बस मैग्नीट्यूड का फ़र्क होता है। जैसे अगर नीचे जा रहा है तो स्पीड में ऊपर जाएगा, और एक्स में डिस्टेंस में भी ऐसे ही होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ में। तो देखो अब ये इसे एक्स टी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम ये वाला देखो, ये जो हिस्सा है ये हमें लग रहा है ये वो है कॉन्स्टेंट नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t की पावर 1। अब लिखो एक्स वी ए, अब हम v से x जा रहे हैं तो इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करो तो ये टी स्क्वायर बन जाएगा। अब टी स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, पैराबोला। अब या तो ये ऐसे बनेगा या ये ऐसे बनेगा। तो अब ये देखने के लिए देखो, इसका स्लोप पहले बढ़ा फिर कांस्टेंट हो गया, मतलब स्लोप पहले बढ़ना चाहिए, तो इसका ग्राफ बनेगा ऐसे, इसका ग्राफ बनेगा ऐसे, और फिर कांस्टेंट हो गया, बस ऐसे बना दो। अब ये बनानी है, अब इसको करो वो, अब इसका दूसरा पार्ट देखो, अब ये है, ये कांस्टेंट है, मतलब ये है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c, मतलब t की पावर 0, क्योंकि सिर्फ c है, mx कुछ भी नहीं है। तो अब इसे इंटीग्रेट करोगे तो t की पावर 1 हो जाएगा, तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। स्ट्रेट लाइन या तो ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा। इसके लिए देखो कि ये जो है
इसका क्या हो रहा है, इसमें स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट है मतलब कि ये कोई कांस्टेंट है, टाइम के साथ बढ़ रहा है। इसमें ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो हम ये वाला ले लेंगे क्योंकि ये प्लस में है, कोई स्पेसिफाइड। तो ऐसे कुछ बनेगा और अब ये कम हो रहा है, तो ये वही y की पावर 1 है, t की पावर 1 से है, तो अभी इसे इंटीग्रेट करेंगे तो t स्क्वायर हो जाएगा। तो अब ये कम होता हुआ ग्राफ बनेगा, ये बनेगा ऐसे वाला, ऐसे कुछ बन जाएगा। अब सवाल में दिया कि ये AT ग्राफ है और ये सवाल में दिया कि ये AT ग्राफ है, T 4 6 5 -5, और सवाल में दिया कि अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो बताओ, तो ग्राफ बनाओ बिटवीन B एंड A, डिस्प्लेसमेंट निकालो। तो AT का ग्राफ दिया और BT का पूछ रहा है। तो देखो ये कांस्टेंट है, अब आप लिखो XVA। अब इसे V आना है तो एरिया निकालो या इंटीग्रेट करो। तो अब ये t की पावर 0 है तो t पे डिपेंड हो जाएगा, और तो ये ऐसे बढ़ता हुआ ग्राफ। अब देखो अब ये 0 है तो इसका होता है वही t कांस्टेंट होगा इसका, क्योंकि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का होता है सिर्फ t हो जाएगा। सिर्फ कांस्टेंट का सिर्फ ऐसे ही बनेगा, ये याद रखना, इसका सिर्फ ऐसे बनता है। देखो ये कम हो रहा है, ये कम है तो t की पावर 0 पे है। अब इसका करेंगे तो t की पावर 1 पे आ जाएगा। अब ये या तो ऐसे बन सकता है या ऐसे बन सकता है। तो अब इसके लिए देखो कि ये नीचे में है, नीचे में मतलब इसका ये नीचे की हो जा रहा है, तो ये स्लोप कम होगा, या ऐसे ऐसे बन जाएगा। ये देखने के लिए कि क्या है ये भी, तो देखो सवाल में दिया है A और B, तो B इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी 0 + AT, A है 5 × T। जैसे कि अगर हमें टाइम 2 सेकेंड में निकालना है तो 10, तो ये 10 आ जाएगा। देखो कभी कभी वो एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में अगर ग्राफ दे दे AX में और एक हो दे दे BX में, तो देखो AX ग्राफ का स्लोप कुछ नहीं बताता और AX ग्राफ का एरिया बताता है v² - u² / 2। AX ग्राफ का एरिया बताता है v² - u² / 2 एरिया, और AX का और VX ग्राफ का स्लोप बताता है dB/dx, जो होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है मतलब कि एक्सेलरेशन अपॉन वेलोसिटी बताएगा VX का स्लोप। जैसे इधर देखो ये है, इसमें स्लोप कौन, ये XT का ग्राफ है। अब हमें बताना कि वेलोसिटी क्या होगी। तो देखो XVA, तो X से V जाना है तो हम स्लोप देखेंगे। अब इसका स्लोप कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो मतलब ये रेस्ट में है, इसकी वेलोसिटी 0 है। इसको देखो ये t की पावर, ये स्ट्रेट लाइन है, तो अगर किसी t को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो कांस्टेंट निकल के आएगा, मतलब कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। और देखो ये बढ़ रहा है, स्लोप इसका ऊपर की ओर जा रहा है मतलब बढ़ रहा है, तो ये इंक्रीज होगी इसकी स्पीड यूनिफॉर्मली, इसकी कम होगी यूनिफॉर्मली स्पीड। ये देखो ये ऐसे, ये ग्राफ ऐसे की ओर जा रहा है, तो देखो इसकी स्लोप तो बढ़ रहा है, लेकिन ये जो है ये पैराबोला है तो t² के प्रोपोर्शनल है, तो इसका डिफरेंशिएट करोगे तो ये 2t आएगा स्ट्रेट लाइन, मतलब t के प्रोपोर्शनल है। तो जैसे कि अगर v @ t = 1 पे 1 सेकेंड में हो जाएगी 2 सेकेंड में हो जाएगी 4, 3 सेकेंड में हो जाएगी 6, ऐसे बढ़ रही है, तो नॉन यूनिफॉर्म है और बढ़ी जा रही है, और ऐसी इसमें कम हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म है और कम हो रही है। अब जैसे कि इस सवाल में देखो, इस सवाल में पूछा कि वेलोसिटी 0 कब होगी,
तो देखो वेलोसिटी 0 होने के लिए एक्स टी ग्राफ है, तो डिफ्रेंशिएट करो। डिफ्रेंशिएट करके जो स्लोप हमें बताता है कि वेलोसिटी, तो अगर स्लोप 0 है तो वेलोसिटी 0 है। अब देखो इसमें एक तो ये वाला पॉइंट हो गया, एक नीचे, एक ये, एक ये, एक ये, इन सब में स्लोप 0 है। तो मतलब 1 2 3 4 5 बार रेस्ट पे आएगी बॉडी। जैसे इसमें पूछ रहा है कि एक्स टी ग्राफ का एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, और ऐसे दे दिया हुआ बना के एक्स टी का बताना है कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव है। अब इसे पहले वी टी में कर लो। ये पैराबोला है तो टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। अब एक्स से वी जा रहे हैं तो मतलब कि हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टी के उसमें आएगा, और ये कम हो रही है मतलब स्लोप कम हो रहा है, तो ये ऐसे बनेगा, ऐसे बन गया। अब इसे एक्सीलरेशन के उसमें ले लो कि स्लोप कम हो रहा है और स्ट्रेट लाइन है तो टी के पावर 1 है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये कांस्टेंट आएगा और नेगेटिव में आएगा, मतलब नेगेटिव में आ रहा है तो ये नीचे की ओर है कांस्टेंट, मतलब इसका आंसर है एक्सीलरेशन नेगेटिव है। अब वो भी सवाल आते हैं जिनमें पूछता है कि ग्राफ पॉसिबल है या नहीं। अब जैसे स्पीड और टाइम में दे दिया, तो एक ही टाइम में 2 स्पीड नहीं हो सकती, तो एक वो नहीं है, पॉसिबल नहीं है। अब इसमें स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, अगर वेलोसिटी लिखा होता तो हो जाता सही, लेकिन ये गलत है। अब इसमें देखो एक ही टाइम में 2 आ रहा है, तो ये भी नहीं है। अब इसमें अगर ये टाइम में इधर हो जाता, थोड़ा इधर चल जाता, तो ये गलत हो जाता, क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन इधर नहीं गया तो ये सही है। क्योंकि इसे अभी ऐसे रोटेट करके देख लो 90 डिग्री, तो ये ऐसे बन जाएगा और ये सही है। अब देखो सवाल में ग्राफ में पूछेगा, ग्राफ दे देगा और या तो पूछेगा एवरेज एक्सीलरेशन बताओ, मतलब वो ये नहीं लिखेगा कि एवरेज बताओ, ये कहेगा इन टाइम। इन अगर लिख दे तो एवरेज एक्सीलरेशन है, और अगर एट लिख दे तो इंस्टेंटेनियस है। तो अगर इन टाइम पूछ रहे तो हमें इंटीग्रेट एरिया डिफरेंशिएशन और स्लोप कभी नहीं देखना, लेकिन अगर एट लिखते तो हम देखेंगे। अब सवाल में दिया कि एवरेज एक्सीलरेशन बताओ इन टाइम 0 to 2 सेकेंड। इन लिख दिया मतलब कि एवरेज है, तो देखो एक्स टी का देके एवरेज पूछा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, एवरेज एक्सीलरेशन होता है v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, मतलब वेलोसिटी देख लो। अब एक्स टी को वेलोसिटी में बदल लो। अब v फाइनल हो गई, ये इधर जो है 8 सेकेंड में जो वेलोसिटी है, ये इसका वो देख लो स्लोप, तो इसकी स्लोप तो यही आएगी जो पूरे इसकी है। ये हो गई ये 40/2 20, तो 20 हो गई माइनस में, क्योंकि स्लोप कम हो रही है ना, तो माइनस में आ गई। और इसकी देखो t=0 इनिशियल में ये है, तो जो इधर स्लोप है वही इधर है, तो ये जो क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप कांस्टेंट है। तो ये मत कह देना कि इधर स्लोप 0 है, इधर भी स्लोप है कुछ, जो इधर है वो इधर है, वो सारा इधर ही है, स्लोप कांस्टेंट है। तो इसका हो गया यही 40/2 20, तो 20 प्लस में, क्योंकि स्लोप बढ़ रहा है, फाइनल है -20 -20 अपॉन 8 - 0, तो -40/8, तो -5 आ गई एवरेज एक्सीलरेशन। जैसे इस सवाल में दिया है कि डिस्प्लेसमेंट निकालो इन टाइम, इन लिख दिया मतलब एवरेज है, तो एवरेज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है कि वी टी ग्राफ में देखे कि वो निकाल लो एक्स वी ए, तो वी से एक्स चले जाओ, मतलब कि एरिया निकाल, तो एरिया निकाल लो, जितने टाइम का पूछे उतने का एरिया निकाल दो। जैसे अगर टाइम इधर 5 सेकेंड पूछा था तो इतना ही एरिया निकालते, तो ऐसे एरिया निकाल के निकल लो। और डिस्प्लेसमेंट हो गया ये माइनस से, डिस्टेंस पूछता तो ये प्लस से हो जाता। जैसे सवाल में पूछा है कि एवरेज वेलोसिटी कहाँ मैक्सिमम होगी, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी v से x, मतलब कि हम एरिया देखेंगे। अब देख लो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है एवरेज,
वेलोसिटी, तो टाइम तो सबका सेम है। तो डिस्प्लेसमेंट देख लो एरिया से, एरिया मैक्सिमम रेक्टेंगल पे ही आ रहा है, क्योंकि ये ट्रायंगल से कम है, ये ट्रायंगल से थोड़ा ज़्यादा है, ये ट्रायंगल है और इसमें दो ट्रायंगल मिल के आ गए। अब जैसे ऐसे सवाल में एवरेज एक्सीलरेशन पूछा, तो एवरेज एक्सीलरेशन जो होता है v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। अब v फाइनल है ये 11 माइनस 10। अब कैसे भी चला उससे फ़र्क नहीं है, जिस टाइम में पूछा हो एवरेज उसका वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी जहाँ से शुरू हुआ है, तो ये हो जाएगा। तो एक्सीलरेशन का कांस्टेंट होता है, इसको याद रखने का। ये पहले भी लिखा कि अगर x v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, कि v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर और अंडर रूट x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट और नॉन जीरो होगा।